हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल शिक्षा और ज्ञान में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू। मैं एक दो दिन से आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। ऑब्वियसली होली का फेस्टिवल था तो थोड़ा लेट हो गया, बट मैं आपको अब रेगुलर वीडियो दूंगी जो आपके केवीएस इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेमो टीचिंग प्रिपरेशन फॉर केवीएस 2023। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, डेमो टीचिंग कैसे करते हैं, कहाँ से टॉपिक पढ़ाने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, और डेमो टीचिंग आपके सिलेक्शन में कितनी इम्पोर्टेंट है ये भी हम समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं डेमो टीचिंग कैसे करते हैं। बहुत से लोगों को पता भी होगा डेमो टीचिंग कैसे होती है, बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने कभी डेमो टीचिंग किया नहीं होगा। ऑब्वियसली आपने बीएड किया है तो लेसन प्लान बनाया होगा, वहाँ पे पढ़ाया होगा, बट डेमो टीचिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। तो इसमें क्या होगा, जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन जो वहाँ पे पैनल होगा 3 से 4 लोग होंगे, वो आपको कह सकते हैं कि अब आपको डेमो टीचिंग करनी है, अब आपको दिखाना है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। देन वो क्या होगा, जो टॉपिक होगा वो खुद भी आपको टॉपिक दे सकते हैं कि ये टॉपिक है, आपको इस पे पढ़ाना है। या ये भी हो सकता है वो आपसे कह सकते हैं आपने जो टॉपिक तैयार किया आपको उस पे पढ़ाना है। तो ये डिपेंड करता है कि पैनल आपको किस तरह से टॉपिक देता है या पहले से प्रिपेयर टॉपिक के लिए कहता है, ये डिपेंड करता है उस दिन पे। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो देखिए, जब आपको डेमो टीचिंग के लिए बोला जाएगा, मान लीजिए जो बोर्ड होगा जिस पे आपको लिखना होगा और वो क्लीन नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू क्लीन द बोर्ड। और जो बोर्ड आपको क्लीन करना है, ये जब आप बीएड की टीचिंग कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे उसमें आपको बताया गया होगा कि आपको ब्लैक बोर्ड कैसे क्लीन करना है। तो उसी वे में आपको क्लीन करना है, बहुत हड़बड़ी में नहीं, बहुत जल्दी में नहीं। एंड देन देखिए, जब आप डेमो टीचिंग करते हैं तो यू हैव टू कीप दीज 2 थिंग्स इन माइंड। हमेशा जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो उनका पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उससे उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है डेमो टीचिंग के दौरान। देन सेकंड आता है कि आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सरल से जटिल की ओर जाना है। पहले उनको सरल चीज़ें बतानी है, देन आपको जटिल की ओर जाना है। ये नहीं कि पहले जटिल कठिन चीज़ें बता रहे हैं देन सरल की ओर जा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको डेमो टीचिंग के दौरान ध्यान में रखने हैं। आइए अब हम बात करते हैं आपको कहाँ से टॉपिक पढ़ाने हैं। आप सभी को पता होगा कि आपको टॉपिक कहाँ से पढ़ाने हैं, बट स्टिल बच्चे डाउट में हैं कि हम कहीं से भी पढ़ा सकते हैं। नहीं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक हैं उसी में से टॉपिक लेने हैं और उसी से पढ़ाने हैं। अगर आप केवीएस पीआरटी के बच्चों के इंटरव्यू आपका हो रहा है तो आपको 1 to 5 की एनसीईआरटी बुक्स लेनी है, उन्हीं में से पढ़ाना है, उन्हीं में से टॉपिक्स लेने हैं और उन्हीं में से आपको अपनी डेमो टीचिंग देनी है। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको कौन कौन से टॉपिक लेने हैं, आपको कितना प्रिपेयर करना है डेमो टीचिंग जब आप होगी, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो देखिए, हमें पता चल गया कि हमें पढ़ाना है तो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाना है। और केवीएस पीआरटी के बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तो हम 1 to 5 की जो बुक होगी, क्लास 1 to 5 की, उन्हीं में से टॉपिक लेंगे। आइए देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में हमें क्या टॉपिक लेना है। तो देखिए, 1 to 5 की जो बुक होंगी, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो हम उसमें से एक एक पोएम हर क्लास से ले लेंगे। तो देखिए, 5 हिंदी से हो गई, 5 इंग्लिश से हो गई, तो टोटल आपको 10 पोएम तैयार करनी है। क्योंकि आपको नहीं पता ना वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, या तो कह देंगे जो आपने तैयार किया है वो पढ़ाइए, या मान लीजिए क्लास 2 की कोई पोएम पढ़ाइए हिंदी में, या क्लास 3 में कोई इंग्लिश की पोएम पढ़ाइए। तो आप हर एक क्लास की एक एक पोएम तैयार कर लीजिएगा। देन आप स्टोरी भी तैयार कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको कहें कि कोई आप स्टोरी बताइए जिससे बच्चे की नैतिकता कहाँ से। देन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 5 हिंदी की पोएम, 5 इंग्लिश की, तो टोटल 10 पोएम हो गई। वो आपसे स्टोरी के लिए भी कह सकते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश में स्टोरी भी तैयार कर लीजिएगा। कोई भी जिससे कह सकते हैं, कोई भी ऐसी स्टोरी बताइए जिससे बच्चों ने क्या सीखा, मॉरल क्या है स्टोरी का, तो वो आप तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं मैथ्स पे। तो देखिए, मैथ्स में क्लास 1 and 2 में आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं। एडिशन पढ़ा सकते हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़ा सकते हैं, और जैसे कि मान लीजिए उन्होंने क्लास 4 या 5 का कुछ कह दिया तो आप उसमें फ्रैक्शन पढ़ा सकते हैं। तो ये टॉपिक आप ले सकते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ तैयार करना है, क्योंकि वो आपको हिंदी के लिए भी कह सकते हैं, इंग्लिश के लिए भी कह सकते हैं, मैथ्स के लिए भी कह सकते हैं। तो ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं।
एंड हाँ, वो आपसे ईवीएस के भी टॉपिक्स कह सकते हैं पढ़ाने के लिए, तो ईवीएस में भी आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे सॉइल, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो वो भी आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, वो आपसे खुद के प्रिपेयर हुए टॉपिक के बारे में कह सकते हैं, या मान लीजिए वहाँ कुछ बुक्स रखी होंगी, वो कहेंगे क्लास 2 की बुक उठाओ और कोई भी टॉपिक पढ़ाओ। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आपकी जो भी 1 to 5 की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस की बुक्स हैं उनको अपने पास रखिए, या पीडीएफ फॉर्म में हो उनको रखिए और उनको ऑब्जर्व करिए, एक बार पढ़ लीजिए। बाकी आपको 2 टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जिनको आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, जो भी अगर वो आपसे कहने खुद का प्रिपेयर करो तो 2 आपके बेस्ट होने चाहिए, बाकी इतना आपको प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, आपने रिटर्न में इतनी मेहनत की है तो इंटरव्यू में बिल्कुल जान लगा दीजिए कि आपको ये जॉब चाहिए, इसके लिए आप पूरी जान लगा दीजिए। इंटरव्यू 60 मार्क्स का है, इंटरव्यू प्लस डेमो टीचिंग, तो इसमें आप अपना बेस्ट कर सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इस तरह हमने इस वीडियो में डेमो टीचिंग के बारे में डिस्कस किया। देखिए, कुछ यूज़फुल पॉइंट्स हैं जो आपको डेमो टीचिंग में बहुत हेल्प करेंगे। बाकी अगली वीडियो मैं आपको दूंगी, उसमें मैं अटायर, आपका क्या अपीयरेंस होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपके केवीएस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में दूंगी ताकि आप उसको प्रिपेयर करें, कुछ के आंसर मैं खुद दूंगी। अब मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ दूंगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। जब आप व्यूज़ अच्छे आते हैं, लाइक्स मिलता है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जो केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए ये यूज़फुल रहेगा। बाकी बिल्कुल पैनिक मत होइए, अभी रिवाइज आंसर की आएगी, सबके नंबर बढ़ेंगे, और आपको कुछ भी पॉजिटिव लग रहा है तो सिर्फ तैयारी करिए अपने इंटरव्यू की, और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।